वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और आपने अपना उम्मीद है कि आप तक आपका ऑनलाइन रिज़ल्ट चेक करना हो या फिर आपने स्कूल से ओरिजिनल रिज़ल्ट जो होता है हार्ड कॉपी वो आपने ले लिया होगा या फिर ऑनलाइन देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है, जानना चाहते हैं कैसे देखना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में रिज़ल्ट को कैसे चेक करना है मैं उसका लिंक दूंगा, वहाँ से जाके देख लेंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपका रिज़ल्ट में या फिर आप फेल हो चुके हैं या फिर आप फेल तो नहीं हुए हैं, पास हो चुके हैं, लेकिन नंबर आपका कम है, आपके हिसाब से जो नंबर आना चाहिए था वो नहीं आया है, या तो आप टोटली फेल हो चुके हैं, उसके लिए क्या करेंगे, क्या करना है, क्या प्रोसेस है मैं बताऊंगा। और या तो आप पास तो हुए हैं लेकिन जितना नंबर आया है वो नंबर आपके मुताबिक नहीं आया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कौन सा फॉर्म फिलअप करेंगे, कहाँ से फिलअप करेंगे, कैसे फिलअप करेंगे, क्या चार्ज होगा, ऑल डिटेल में सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसी को फॉलो करना है और इस तरह से आप उसको फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप बने रहे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो जहाँ पे इस तरह का नोटिफिकेशन आया है वो कैसे आप जानेंगे, और चाहते हैं कि आप उसको डिटेल नोटिस को देखना, तो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है wbbse.gov.in, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका भी लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, wbbse.wb.gov.in। तो यहाँ पे आने के बाद से आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है लेटेस्ट अपडेट्स, उसके नीचे ऑप्शन है बोर्ड्स नोटिफिकेशन। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी, जिसको शॉर्ट में पीपीएस के नाम से जाना जाता है, एंड पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू, जिसको शॉर्ट में पीपीआर बोला जाता है। अब आपका मन में ये सवाल होगा कि पीपीएस होता क्या है, पीपीआर होता क्या है, इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या चार्ज है, आखिर है क्या चीज़। तो इसी पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करके इस पर पूरा नोटिस इसके अंदर क्या लिखा हुआ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट डे है मैं वीडियो बनाऊंगा कि मान लीजिए आपने जो कॉपी लिखा है, और कॉपी में आंसर स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, तो उसको कैसे मंगाएंगे आरटीआई एक्ट के थ्रू 2005 में जो एक्ट है उसके थ्रू कैसे मंगाते हैं वो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग वो क्या नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं। और यहाँ पे भी देखिए सर्विस में देखिए पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू स्क्रूटनी, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज में, ऐसे जाके क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज में चल जाएंगे, और यहाँ पे ये पोर्टल है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहा, फिर आप बैक करेंगे तो मैं अभी आपको नोटिस दिखाता हूँ, नोटिस में क्या बोला गया उस पर चर्चा करूँगा मैं। देखिए नोटिस में आपको क्या बोला गया, ये ऑफिशियल नोटिस है, उसमें क्या बोला गया है कि जितने भी क्लास 10 के इंस्टीट्यूशन हैं, यानी जो भी स्कूल हैं, उन सबको ये नोटिस दिया गया है कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिकेशन स्क्रूटनी, पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी जिसको शॉर्ट में पीपीएस के नाम से जानते हैं, और पीपीआर जिसको पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू बोलते हैं, ये उसका फुल फॉर्म है। और जो भी माध्यमिक परीक्षा एग्ज़ाम हुआ है 2022 उसके लिए है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया कि ये ऑफलाइन नहीं होगा, नंबर 1 पॉइंट, ये जो भी होगा कलेक्ट होगा ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन होने के लिए कौन सा वेबसाइट से होगा, वेबसाइट का नाम यहाँ मेंशन किया गया है www.wbse.data.com, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद से ये भी जो भी ये हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस है उसको ये क्यूआरएल नंबर है, बोल रहा है ये 3/6/2022 से ये रात के ठीक 12 नून से ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ नोट बोला गया है, इंस्ट्रक्शन टैब फॉर द डिटेल लॉगिन एंड प्रोसेस, यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन नोट दिया गया सुने। सबसे अब यहाँ पे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहला बात, पीपीएस वो कैंडिडेट करेंगे, पीपीएस वो कैंडिडेट करेंगे जो पास हो चुके हैं, फेल नहीं हुए। नंबर 1 पॉइंट नोट किया जाए, सबसे पहले समझे क्या कब अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, पीपीएस कब अप्लाई होता है, पीपीआर कब अप्लाई होता है, ये जानना ज़रूरी है। ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर पीपीएस, यानी जितने भी पास कैंडिडेट्स हैं वो पीपीएस के लिए अप्लाई करेंगे, जो ऊपर में मैंने पीपीएस का फुल फॉर्म बताया है। पोस्ट पब्लिकेशन, यहाँ पे पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी जिसको बोलते हैं, ऊपर में मैंने बताया पोस्ट पब्लिकेशन स्क्रूटनी। और उसके लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए 40 रुपया देना पड़ेगा। और जितने भी अनसक्सेसफुल कैंडिडेट, मतलब जो फेल हो चुके हैं, उस वो कौन अप्लाई करेंगे, पीपीआर अप्लाई करेंगे, पोस्ट पब्लिकेशन रिव्यू, उनके लिए पर सब्जेक्ट का फीस कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, 50 रुपया।
स्कूल के लिए 2 रुपया कैश रखा गया पर कैंडिडेट, इंसिडेंटल चार्जेस बोल के, अगर ज़रूरी हो तो वो स्कूल को देना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसको जो आप सबमिट करना चाहते हैं वो अपने अपने स्कूल जो है वो स्कूल में जाएंगे, एक सादा पेपर में अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे, और आप क्या करवाना चाहते हैं, पीपीएस करवाना चाहते हैं या पीपीआर करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अपना जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट का एक ज़ेरॉक्स फ़ोटोकॉपी उसके साथ अटेस्ट करेंगे, और जो फ़ीस वहाँ पे मेंशन है, जैसे मैंने आपको समझाया है पीपीएस क्या होता है, पीपीआर क्या होता है, उसी के मुताबिक आपको पर सब्जेक्ट का कितना लगेगा। अगर एक पेपर करवाना चाहते हैं तो 40 रुपया पीपीएस में वहाँ पे लगता है। अगर एक पेपर आप 2 पेपर करवाएंगे तो 80 होगा, 3 पेपर कराएंगे तो 120 होगा, तो 4 4 8 4 12 इस तरह से होता है। और 2 रुपये इंसिडेंटल चार्जेस वहाँ पे बोला गया है, वो स्कूल से कॉन्टेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ पे बात याद रहे, अनसक्सेसफुल मतलब जो फेल हो चुके वो पीपीआर कराएंगे। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो 50 रुपया, 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो 100 रुपया, 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो 150 रुपया, इस तरह से आपको देना है। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने स्कूल में जो जहाँ जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन तो होगा लेकिन कोई साइबर कैफ़े या घर बैठ के आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे प्लस पॉइंट वाला बात यहाँ मेंशन किया गया, आपको स्कूल से कांटेक्ट करना होगा, और अपने ही स्कूल से। यहाँ साफ लिखा हुआ देखिए क्या बोला जा रहा है, इन केस ऑफ पीपीआर आंसर स्क्रिप्ट विल बी एक्सेप्ट। आप बता दें पीपीआर बोलते किसको, तो पीपीआर में जो स्टूडेंट फेल हो चुके हैं ना उनके आंसर स्क्रिप्ट को पूरी तरह से देखा जाता है, अच्छा से उसको देखा जाता है, ठीक है। और पीपीआर में जो फेल हो चुके हैं उनकी हर एक चीज़ को डिटेल में देखा जाता है। और पीपीएस में डिटेल में नहीं, मतलब सिर्फ नंबर को कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ, कहीं पे नंबर जोड़ने में तो गलती नहीं हुआ, ठीक है। काउंटिंग सिर्फ यही स्क्रूटनी किया जाता है, टोटल को फिर से रीटोटल किया जाता है, कहाँ कितना नंबर की दिया है उसको टोटल किया है, गलत टोटलिंग तो नहीं हो चुका है, ठीक है। वही सब चेक किया जाता है। लेकिन पीपीएस में यही टोटल हो को चेक किया जाता है, फिर से दोबारा रीटोटलिंग किया जाता है, कहाँ पे कौन नंबर दिया गया है, कितना टोटल होना चाहिए, टोटल सही है कि नहीं, इसको देखा जाता है। लेकिन पीपीआर में पूरा डिटेल चेकिंग होता है, ठीक है। और आपको बता दिया गया कि पीपीआर पास कैंडिडेट नहीं करा सकते, जो फेल हुआ वही करा सकते, ये नोट करके रखना। और एक खास बात यह है, बोर्ड शैल नॉट एक्सेप्ट एनी एप्लीकेशन इन मैनुअल फॉर्म, यानी आप उस फॉर्म को निकाल के हाथ से भर के जमा करेंगे तो नहीं चलेगा, बोर्ड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए फॉर्म को गलती से भी हाथ से उसको प्रिंट करके निकाल के भर के दे देंगे, सोचेंगे जो पुराना वाला फॉर्म था हाथ से भर के दिया जाता था वैसे दे देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं। अब फिर से ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट में फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और स्कूल से ही फिल करना पड़ेगा, ये भी बात यहाँ पे लिखा हुआ है। बोर्ड शैल नॉट एक्सेप्ट एनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस थ्रू ऑनलाइन शैल बी डन बाय स्कूल ओनली। ये खास तौर से मेंशन किया गया है कि अकेला अकेला कोई स्टूडेंट अपना मन से भर लिया और जमा कर देगा ऑनलाइन तो नहीं चलेगा। ये सारा एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, और स्कूल के द्वारा ही होगा, ये भी बात खास करके मेंशन किया गया। और आप याद रखना, डेट मत भूलना, ये वेबसाइट जो है ये मिडनाइट तक, ये देखिए 3 तारीख का से बोला गया था कि दोपहर 12 बजे से एक्टिवेट होगा, और यहाँ पे ये लास्ट कब तक ये वेबसाइट ओपन रहेगा, मिडनाइट ऑन 17 जून, यानी 17 जून 2022 मिडनाइट तक ये वेबसाइट फंक्शन में रहेगा। तो आप 17 जून का इंतज़ार ना करें, 17 जून का सुबह या 16 जून को ही फॉर्म फिलअप कर दें। अगर स्कूल नहीं खुला है तो स्कूल से कांटेक्ट करें 15 जून से, या फिर उससे पहले हो सकता तो भरवाएं, नहीं हो रहा तो 15 जून या फिर 16 जून में कंफर्म भराएं, नहीं हो सकता तो 17 जून का सुबह में कंपलसरी भरें, ठीक है। नो एप्लीकेशन शैल बी इंटरटेन्ड आफ्टर दैट, इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा, यानी 17 जून लास्ट डेट एज़ पर नोटिस दिखाया जा रहा है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया है कि पीपीएस क्या होता है। इसमें सिर्फ नंबर को टोटल किया जाता है, फिर कहाँ कितना नंबर दिया गया है उसी को सिर्फ देख लिया जाता है, एक जगह टोटल सही है कि नहीं, किस में कितना नंबर दिया गया है वो सही है कि नहीं, खाली उसी को टोटल कर दिया जाता है। लेकिन पीपीआर में क्या होता है, पूरा ए टू जेड हर एक चीज़ को देखा जाता है। और एक बात यह है कि पीपीआर फेल वाले स्टूडेंट करवाते हैं, पास वाले नहीं करवाते हैं, और पीपीएस कौन करवाते हैं, पास कैंडिडेट करवाते हैं। तो इसके बाद मैं ज़्यादा जानकारी के लिए अपने अपने कंसर्न स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में कांटेक्ट करें फॉर द फर्दर प्रोसेस। इसका एप्लीकेशन भरने के लिए क्या करना नहीं करना, इसके डिटेल के लिए वहाँ करें अभी ये वेबसाइट, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।